हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विथ रितेश पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पॉलीटेक्निक। अब ये पॉलीटेक्निक है क्या, यानी कि कंप्लीट डिटेल्स अबाउट पॉलीटेक्निक के बारे में जानेंगे स्टूडेंट कि पॉलीटेक्निक कोर्स जो है वो है क्या, टॉप कोर्सेज आपके बेस्ट टॉप कोर्सेज क्या क्या है इस कोर्स में पॉलीटेक्निक में, ये जानेंगे। मीन्स कंप्लीट डिटेल्स अबाउट पॉलीटेक्निक कोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखिए स्टूडेंट, ये आप जान लीजिए कि पॉलीटेक्निक जो है वो है क्या। तो पॉलीटेक्निक आपका एक डिप्लोमा कोर्स है। क्या है? डिप्लोमा कोर्स है। इसे आप 10th जो स्टूडेंट 10th पास है वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम भी आता है स्टूडेंट। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो देखिए इसमें ये जो पॉलीटेक्निक जो है ये आपका एक डिप्लोमा कोर्स है। आफ्टर 10th एंड 12th आप इस कोर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अगर आप पॉलीटेक्निक कर लेते हैं, देखिए कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पॉलीटेक्निक करने के बाद आप सभी जॉब भी सर्च करते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप पॉलीटेक्निक किए हैं, पॉलीटेक्निक कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको बेस्ट कंपनीज में आपको जॉब्स भी अलॉट होता है स्टूडेंट। उसका सैलरी भी क्या रहता है ये भी मैं बताऊंगी। तो देखिए इसमें अगर आप पॉलीटेक्निक किए तो आप पॉलीटेक्निक फॉर जूनियर इंजीनियर कहलाइएगा। अगर आप बीटेक किए हुए तो बीटेक एज अ सीनियर इंजीनियर होता है स्टूडेंट। पॉलीटेक्निक जो है ये एज अ जूनियर इंजीनियर होता है। नेक्स्ट देखिए बेस्ट कोर्सेस, आपके जो कोर्सेस है, यानी कि अगर आप पॉलीटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको कौन सा कोर्सेज चूज करना चाहिए। तो ये सारे आपके जो है स्टूडेंट ये आपके बेस्ट कोर्सेज है, आप देख सकते हैं। इसमें देखिए टॉप 10 भी कोर्सेज है स्टूडेंट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे इन डिटेल्स। हम लोग जानेंगे कि कौन सा कोर्सेज क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है। जैसे कि आप देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको इस कोर्स में, इस फील्ड में किससे रिलेटेड आपको स्टडी करना होगा। तो देखिए कंप्यूटर इंजीनियर्स डिजाइन बिल्ड, मींस कंप्यूटर इंजीनियर्स डिजाइन बिल्ड एंड टेस्ट हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सिस्टम, यानी कि हार्डवेयर से आपका मींस हार्डवेयर से रिलेटेड आप इसमें स्टडी करिएगा स्टूडेंट। ये आपका जो है ये 3 इयर्स का कोर्स है। इसमें देखिए अगर कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो पॉलीटेक्निक कर चुके हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है, डिग्री है, तो अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हो तो कई सारे कंपनीज में वैकेंसी भी आता है स्टूडेंट, उसमें आप जॉब करिएगा तो आप एज अ फ्रेशर आपको 15K तक सैलरी रहेगा। बट अगर उस कंपनी में आप 1 ईयर्स तक वर्क करते हैं तो आफ्टर 1 ईयर आपका 20K to 25K तक आपका सैलरी हो जाता है, और 3 इयर्स के बाद आपका 35 to 50K, यानी कि इस फील्ड में आपका जो सैलरी रहता है ये लास्ट 50K तक, आपको अप्रोक्स 50K तक सैलरी हो जाता है स्टूडेंट। लेकिन इसमें आपका जो है ये वर्क पर डिपेंड करता है स्टूडेंट कि आप किस टाइप से वर्क कर रहे हो, उसी टाइप से आपका सैलरी भी रहता है। नेक्स्ट है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ये भी आपका 3 इयर्स का कोर्स है। इसमें सैलरी का बात करो स्टूडेंट तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो इसमें आपको सैलरी, इस फील्ड में आपको सैलरी एटलीस्ट 40K to 60K, यानी कि मान के चलिए अगर आप फ्रेशर है तो आपको 20K स्टार्टिंग मिलेगा। बट आफ्टर 1 ईयर्स या 6 मंथ के बाद इट डिपेंड ऑन योर वर्क, अगर आप कैसे वर्क कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, उसके बाद आपका सैलरी इंक्रीज किया जाता है। ओके इसमें देखिए अ सिविल इंजीनियर इज अ प्रोफेशनल हु ओवरसीज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। इसमें आप देखिए, आप इमेजेस भी देख सकते हैं। इस फील्ड में आप जो है ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप इसमें स्टडी करते हैं। ओके आप देख सकते हैं, पिक्चर्स भी देख सकते हैं, ये आपका डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का ही इमेजेस है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इमेजेस देखिए स्टूडेंट। इसमें आप जो है इसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड स्टडी करिएगा। अगर आप ये कोर्स चूज करते हैं, इस कोर्स में मीन्स एडमिशन लेते हैं, तो इसमें आप ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिजाइन डेवलप टेस्ट एंड सुपरवाइज द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सच एज इलेक्ट्रिक मोटर्स, रैदर एंड नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और पावर जनरेशन एक्सेट्रा, यानी
यानी कि इसमें आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड स्टडी करिएगा स्टूडेंट इस फील्ड में। ये भी आपका 3 इयर्स का कोर्स है। इसके बाद अगर आप सैलरी करना चाहते हो तो एज अ फ्रेशर आपका 15K तक स्टार्टिंग आपका सैलरी रहता है। कोई कोई कंपनी आपको प्रोवाइड करता है स्टूडेंट 20-25 भी प्रोवाइड करता है, बट इट डिपेंड ऑन योर वर्क। 1 महीना पहले कोई भी कंपनी 1 मंथ आपका वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं स्टूडेंट कि आप किस टाइप से वर्क कर रहे हैं, उसके बाद ही आपका सैलरी फिक्स होता है स्टूडेंट। इसमें आपका लास्ट जो सैलरी रहता है इस फील्ड में आपका 40K 45K तक आपका जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल ये भी आपका बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें देखिए आप इमेजेस देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स डिजाइन पावर प्रोड्यूसिंग मशीन सच एज इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इंटरनल कंबशन इंजिन्स एंड स्टीम एंड गैस टर्ब। इसमें आप ना जान लीजिए मैकेनिकल, अगर आप ये कोर्स अगर सिलेक्ट करते हैं, इस कोर्स से आप इस कोर्स में आप अगर एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट, इसमें आप मशीन से रिलेटेड आप स्टडी करिएगा। और ये आपका जो है 3 इयर्स का कोर्स है। इसमें भी आपका जो सैलरी जाता है स्टूडेंट अप्रोक्स आपका 40K तक सैलरी जाता है। आप देखिए हर एक फील्ड का स्टूडेंट अलग अलग वैकेंसी भी आता है। जैसे कि पॉलिटेक्निक का आप अगर कोर्सेज किए हैं, आप जॉब करना चाहते हैं तो कई सारे प्राइवेट कंपनीज हैं, इसमें आपको जॉब भी अलॉट होता है स्टूडेंट। इसमें हर एक कंपनीज में आपका जो सैलरी जाता है 30K 40K 50K यहाँ तक आपका सैलरी जाता है। अगर आप बीटेक किए हैं, आप सीनियर इंजीनियर का आपके पास डिग्री है, तो आपका जो सैलरी जाएगा 60 70 80 आपका स्टार्टिंग सैलरी जाता है। ओके, लेकिन पॉलिटेक्निक तो आप जान रहे हैं कि जूनियर इंजीनियरिंग है, तो आपका इसका हर एक फील्ड में आपका 40K या 50K तक ही आपका सैलरी रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। देखिए स्टूडेंट ये जो है कोर्स है, इसमें इसका ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं आता स्टूडेंट इस कोर्स का, लेकिन इसमें प्राइवेट कंपनीज है जो जैसे कि देखिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, ये आपका कंपनी नेम में बता रही हूँ। ये जो कोर्स है स्टूडेंट ये आपका 2 इयर्स का कोर्स है। ये कंपनी नेम है देन हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिलायंस इंडस्ट्री गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो है GIL है स्टूडेंट। ज़्यादा करके स्टूडेंट इसको इस कंपनी में चाहता है कि हम सिलेक्ट हो जाए। अगर आप ये कोर्स किए डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का कोर्स किया है तो ज़्यादा करके स्टूडेंट चाहता है कि हम इस कंपनी में सिलेक्ट हो जाए। ये कंपनी बहुत अच्छा कंपनी है स्टूडेंट। देन आपका ये कैरिन इंडिया, ऑयल इंडिया, टाटा, आप ये सारे कंपनीज के नेम है। इसमें जो है स्टूडेंट आपका बहुत कम वैकेंसी आता है, बट आपका ये जो प्राइवेट कंपनीज है ये बहुत अच्छे कंपनीज है। इसमें आपका सैलरीज भी ये सारे कंपनीज में आपका सैलरी बहुत अच्छा जाता है उसमें, यानी 50 60 80 तक आपका सैलरी इसमें चला जाता है। अगर आप ये सारे कंपनीज में अगर आपके पास डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट है तो ये सारे कंपनीज का वैकेंसी भी आता है स्टूडेंट। प्राइवेट कंपनीज का भी वैकेंसी आता है स्टूडेंट, तो आप ये सारे कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं। इसका सैलरी आपका अच्छा रहता है। हर एक कंपनी का 50 60 80 तक आपका इस फील्ड में सैलरी रहता है। ओके, नेक्स्ट देखिए जैसे कि डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग है, इसका सैलरी आपका 15K to 60K तक जाता है स्टूडेंट। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग का सैलरी 25K to 80K तक जाता है। डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का सैलरी आप देखते चलिए 15K to 70K। डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 20K to 80K। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सैलरी 15K to 70K। डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी 20K to 80K। ये जो स्टूडेंट ये सारे कोर्सेस हैं, ये जो कोर्सेस है टॉप 10 कोर्सेस है। ये डीपली में बताइए कि ये सारे कोर्सेज जो है स्टूडेंट ये आपका जो कोर्सेस ये बेस्ट कोर्सेस है। इससे भी अदर कोर्सेस भी है स्टूडेंट, लेकिन ये जो कोर्सेस है ये आपके टॉप 10 बेस्ट कोर्सेस है। और अगर आप इस कोर्सेस से पास आउट करते हैं, आपकी इस कोर्सेस का सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप प्राइवेट कंपनीज में भी वर्क कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज में भी स्टूडेंट बहुत अच्छा सैलरीज भी है ये कोर्सेज से रिलेटेड। जैसे कि मैं बताई पेट्रोलियम का भी देखिए स्टूडेंट, इसका वैकेंसी ज़्यादा नहीं आता है, बट कई सारे कंपनीज हैं जैसे कि मैं बताई हूँ, उस सारे कंपनीज में आपका जो सैलरी है 50K 60K 80K तक आपका सैलरी जाता है। सो स्टूडेंट ये आपका पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।